सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केल्ट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 10 ऐसे इंटरेस्टिंग ह्यूमन मेमोरी फैक्ट्स के बारे में जिनको जान के आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड अपनी आप मेमोरी में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। जो पहला फैक्ट है वो है हिप्पोकैम्पस के बारे में। हिप्पोकैम्पस एक हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे ब्रेन में, जो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों जगह प्रेजेंट होता है। इसकी फंक्शनिंग हमारी बर्थ से ही शुरू हो जाती है। इसका बेसिकली काम होता है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना। ये हमारी बर्थ से ही काम करना शुरू कर देता है, बट ग्रेजुअली विद हमारी एज ये अपना काम करना बंद कर देता है। एक रिसर्च करी जा चुकी है जिसके अकॉर्डिंगली हमारी 80s की उम्र तक अगर हम पहुंचते हैं तो तब तक हमारा हिप्पोकैम्पस बिल्कुल नेग्लिजिबल एफिशिएंसी से काम करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं वो शॉर्ट टर्म ही रह जाती है, वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती। दूसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि कुछ जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं वो मोस्टली बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। तो कितनी ज़्यादा शॉर्ट होती है इसके बारे में हम जानते हैं अभी। जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हमारे दिमाग में, ये एक रिसर्च करी जा चुकी है जिसके द्वारा ये पता चला है कि हमारे दिमाग में 20 से 30 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ 7 आइटम्स या फिर 7 शॉर्ट टर्म मेमोरीज क्रिएट हो पाती हैं। एक ट्रू कैपेसिटी अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एट एन एवरेज वो चार आइटम्स तक ही रह जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग की कैपेसिटी जो होती है वो 20 से 30 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ 7 आइटम स्टोर कर पाती है। तीसरे फैक्ट के बारे में बात करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो एक्चुअली बच्चों के या स्टूडेंट्स के ऊपर किए जा चुके हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है एंड उसके ऊपर एग्जामिनेशन बार बार किए जाते हैं तो उसकी मेमोरी या उसकी रिकॉल करने की पावर एंड उसकी रिटेंशन पावर ज़्यादा इम्प्रूव होती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते। इससे ये होता है कि इन बच्चों के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसकी वजह से इनके दिमाग की फंक्शनिंग होती है एंड उससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है। सो इसकी वजह से ये लोग ज़्यादा रिकॉल और ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। चौथा फैक्ट मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने कहा टेक्नोलॉजी की यूज़ करके आप अपनी मेमोरी को ट्रैक करके उसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक मेंटल पिक्चर दिमाग में बना के उससे अपनी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी मेमोराइजेशन टेक्निक्स भी होती है, जैसे कि मेमोरी गेम्स, रिहर्सिंग एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप अपनी मेमोरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ चार ऐसे मेजर रीजन जिनकी वजह से हम चीज़ें भूलते हैं। जो पहला रीज़न है वो सबसे बेसिक रीज़न है कि अगर कोई मेमोरी बहुत रेयरली एक्सेस की जाती है तो वो टेंडेंसी होती है सबसे ज़्यादा कि हम उस मेमोरी को भूल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके बचपन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे रिलेटेड कभी कोई बात नहीं उठी या जिससे रिलेटेड कभी कोई चीज़ दोबारा आपके दिमाग में नहीं आई, तो मोस्ट प्रोबेबली आप वो चीज़ भूल जाते हैं, बिकॉज उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी रेयरली एक्सेस हुआ है। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो होता है इंटरफेरेंस का। तो इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में अगर कोई एक मेमोरी ऑलरेडी जनरेटेड है तो उससे रिलेटेड दूसरी मेमोरी जब जनरेट होती है तो वो फर्स्ट मेमोरी सेकंड मेमोरी के ऊपर ओवरलैप करने की कोशिश करती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करिए आप एक प्राइमरी टीचर हैं एंड आप सेकंड क्लास के एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है सेड। अब उस सेड का ही एक भाई है जो फर्स्ट क्लास में है, दोनों आइडेंटिकल भाई हैं। अब जब फर्स्ट क्लास वाला जो सेड का भाई है वो सेकंड क्लास में आता है तो टीचर मोस्टली उसको भी सेड ही बुलाएगी, क्योंकि उस जो टीचर के दिमाग में पहली मेमोरी क्रिएट हुई हुई है वो दूसरी मेमोरी के ऊपर ओवरलैप करती है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है फेलियर टू स्टोर। हमारे दिमाग में ग्रेजुअली अगर हम धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे मेमोरी में काफ़ी कुछ स्टोर हो सकता है, बट हम अगर एक साथ ओवरलैप करके एक एक चीज़ भरते जाएंगे तो हमारी मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है एंड उसकी वजह से स्टोरेज और नहीं हो पाती। चौथा पॉइंट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप
खुद से जानकर कुछ चीज़ को भूलते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई डरावना इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है, तो आप कोशिश करते हैं उसे भूलना, तो विद टाइम ग्रेजुअली वो आप चीज़ भूल जाते हैं। 6 पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, ये है अमनेशिया के बारे में। सो अमनेशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी। सो जैसे कि हमने यूजुअली मूवीज़ में देखा है, ये लॉस ऑफ मेमोरी इस तरह दिखाते हैं कि किसी पर्सन के सिर के ऊपर कुछ चोट लगी या कुछ एक्सीडेंट हुआ और उसकी मेमोरी लॉस उसी समय हो गई। सो ये ट्रू पिक्चर नहीं होती है। यूजुअली लॉस ऑफ मेमोरी या अमनेशिया ग्रेजुअली विद टाइम होता है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कुछ रीजंस इसके ये भी हैं, ट्रॉमा या ड्रग्स। सो इस तरह धीरे धीरे एक पर्सन अपनी मेमोरी लूज करता है। 7th पॉइंट जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा, वो है कि एक सेंट बहुत पावरफुल ट्रिगर होती है हमारी मेमोरी के लिए। सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं हमारी, वो हमें स्मेल करने में हेल्प करती है। एंड वो नर्व्स हिप्पोकैम्पस के बहुत पास लोकेटेड होती है। सो जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, हिप्पोकैम्पस एक शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। उसी तरह अगर हम एक स्मेल कोई चीज़ करते हैं, तो वो एक स्मेल हमारी मेमोरी में एक इमेज या उस इंसिडेंट के साथ स्टोर होती है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम वो सेम स्मेल करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो पुरानी मेमोरी से रिलेट करके उसी टाइम के उसी सिनेरियो से हमें रिलेट करके बताती है कि ये स्मेल उस समय हमने स्मेल करी थी। नेक्स्ट जो है वो है कि हर बार जब भी कोई नया कनेक्शन बनता है ब्रेन में, एक नई मेमोरी क्रिएट होती है एंड वाइस वर्सा। सो जो नर्व्स के बीच में कनेक्शन होता है उसको सिनैप्सिस कहते हैं। सिनैप्सिस अलाउ करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जाने के लिए। सो इस तरह जो मेमोरी के अंदर कनेक्शंस होते हैं वो बनते हैं। सो सिनैप्सिस जो होता है सबका डिफरेंट टेंडेंसी का होता है, बट विद टाइम हम इसको स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। सो इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस अवॉइड करना, अल्कोहल, ड्रग्स एंड अदर न्यूरोटॉक्सिन्स अवॉइड करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना एंड ब्रेन एक्सरसाइज करना। ब्रेन एक्सरसाइज में पजल्स, गेम्स, ये सब हम यूज़ करके ब्रेन एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो 9th पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक गुड नाइट स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मेमोरी में। आज तक इसके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं कि इसका रीज़न क्या होता है एग्जैक्टली, बट एग्जैक्ट रीज़न आज तक नहीं आ पाया। बट ये ज़रूर साबित हो चुका है कि एक अच्छी साउंड स्लीप हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है, हमारी चीज़ें दिमाग में रिटेन करने में बहुत हेल्प करती है। 10th पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी थी कि हिप्पोकैम्पस विद टाइम हमारे दिमाग की पावर में कम होता जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि विद टाइम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज ज़्यादा रह जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज कम होती जाती है। बट कुछ केसेस में ये केस नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा आपके नेबरहुड में या आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी 80s 90s तक पहुंचने के बाद भी अच्छी रहती है। सो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इनका कुछ रीजंस होता है, जैसे कि लाइफस्टाइल चॉइसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस डाइट रखी है, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एज वेल एज मेंटल एक्सरसाइज, और काफ़ी साउंड स्लीप लेते हैं, तो ये यूजुअली रीजंस होते हैं। और इसके अलावा जो मेजर रीज़न होता है वो एक जेनेटिक रीज़न होता है। सो इस तरह ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। थैंक थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशंस, हम अपनी वीडियो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या हम आपके लिए क्या नया ला सकते हैं, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।